करंट पढ़ना है, ठीक ना। करा किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? तो चीन। करा किस देश ने जो है विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? चीन। किस देश ने जो है विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? चीन। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर कि भारत ने किस देश के लिए ट्रांस शिपमेंट सुविधा समाप्त कर दिया है? तो बांग्लादेश। भारत ने जो है किस देश के लिए ट्रांस शिपमेंट सुविधा समाप्त कर दिया है? तो बांग्लादेश। किस देश ने जो है भारत ने जो है किस देश के लिए ट्रांस शिपमेंट सुविधा समाप्त कर दिया है? बांग्लादेश। आगे है करा चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना, ठीक ना। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। करा चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में। एक निलंबित नहर है उसके चर्चा में है ना। आगे है करा कि दूसरा कथन में करा कि रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से कहकर नदी द्वारा सिंचित किया जाता है जिसने 600 ईस्वी पूर्व में आसपास अपना मार्ग बदल लिया था। आगे करा नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहां किया गया? तो गोवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहां किया है? गोवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहां किया है? गोवा में। किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के आप तटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? हाँ, नवी मुंबई। किस शहर में जो है भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा जो विश्व के विश्वविद्यालय के अपघटियों परिसरों को मेजबानी करेगा? कहां करेगा? नवी मुंबई। आगे है FAO आनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इनमें से कोई नहीं, सब गलत है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? म्यांमार। किस देश में जो है आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? म्यांमार। किस देश में जो है आए भूकंप के कारण बचाव और राहत सामग्री पहुंचने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? म्यांमार। किस देश में जो है आए भूकंप के कारण बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? म्यांमार। भूकंप भारत शुरू किया था। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाँ, पहला और दूसरा हो जाएगा। पहला समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830 करोड़ रुपया आवंटित किया जाएगा। सही है। और सेकेंड में कह रहा कि आप प्री स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक स्कूल शिक्षा के लिए शामिल किया जाएगा। आगे कह रहा है 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाला पहला अफ्रीकी महिला कौन है? शर्ली बोचबे। सातवां जो है राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाला पहली अफ्रीकी महिला कौन है? शर्ली बोचबे। 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाला पहली अफ्रीकी महिला कौन है? शर्ली बोचबे। 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाला पहली अफ्रीकी महिला कौन है? तो शर्ली बोचबे। आगे है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर यानी 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है ना, अनावरण किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है? इनकाइट। किस कंपनी ने बनाया है? इनकाइट। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप जो 130 मीटर लंबा है का विशाल जहाज है जिसको किसने बनाया है? इनकाइट ने।
करा है इलेक्ट्रिक पावर शिप को किसने बनाया है? इनकैड में, जो कि 130 मीटर लंबा है, 426 फीट का है, जो कि 2100 यात्री को ले जाएगा वो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, करा भारत के पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो कौन बन गया है? केरल। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। भारत का जो है पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला राज्य कौन बन गया है? केरल। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो हाँ, तो दोनों सही हो गया। पहला करा ब्रिज, करा दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? अमरावती। सही है। दुनिया का पहला पूर्णतः जो है नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? अमरावती। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? अमरावती। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? अमरावती। आगे है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो सत्य कथन बताना है ना, तो 1 और 3 सत्य है, बाकी 2 गलत है। करा सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है। चीन का विश्वविद्यालय है, इसको सिंघुआ विश्वविद्यालय कहा गया। हाँ करा है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में जो है सबसे पहला स्थान कौन सा है? सिंघुआ विश्वविद्यालय का, जो चीन का है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में जो है 2025 का कैमा है पहला स्थान कौन सा है? हाँ, सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का है। तीसरा में है अन्ना विश्वविद्यालय, तो 111वां स्थान है। अन्ना विश्वविद्यालय कैमा स्थान मिला है? 111वां स्थान। अन्ना विश्वविद्यालय का कैमा स्थान मिला है? और IIT इंदौर का मिला 130वां। IIT इंदौर को कैमा स्थान मिला है? 131वां स्थान। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है असमिया नव वर्ष का प्रतीक है? रोंगाली बिहू। कौन सा त्योहार जो है असमिया नव वर्ष के त्योहार पर एक रोंगाली बिहू। कौन सा त्योहार जो है असमिया नव वर्ष के प्रतीक है? रोंगाली बिहू। कौन सा त्योहार जो है असम के नव वर्ष का प्रतीक है? रोंगाली बिहू। कौन सा त्योहार जो है असम के नव वर्ष के प्रतीक है? रोगाली बिहू। वह भारतीय राज्य कौन है जिसने जो है भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया गया? केरल में। वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसने जो है भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया गया है? AI स्कूल लॉन्च कहाँ किया गया है? केरल में। AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल। जो भी चीज पहला होगा ज्यादातर केरल में होता है। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच जो है पासेक्स युद्धाभ्यास आदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है? न्यूजीलैंड। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के बीच जो है पासेक्स युद्धाभ्यास हुआ है? न्यूजीलैंड में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? पासेक्स युद्धाभ्यास। आदन की खाड़ी में हुआ। कहाँ हुआ है? आदन की खाड़ी में हुआ। भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड के बीच जो है पासेक्स युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? आदन की खाड़ी में। पासेक्स युद्धाभ्यास कहाँ हुआ है? तो आदन की खाड़ी में। आगे हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर सिस्टम स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बना? विजयवीर सिंधु। हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बना है? विजयवीर सिंधु। आगे है 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? तो C नंबर हो जाएगा समर अबू एलॉफ। समर अबू एलॉफ।
हाँ, 2025 के लिए जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? समर अबू अलोक। 2025 के लिए जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? समर अबू अलोक। करा है भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आकर्ष श्राफ को। आकर्ष श्राफ। करा भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आकर्ष श्राफ को। भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? आकर्ष श्राफ को। आगे किस देश में गंभीर जल संकट दूर करने के लिए वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया गया है? तो मोरक्को। वाटर हाईवे परियोजना किसने शुरू किया है? मोरक्को। वाटर हाईवे परियोजना किसने शुरू किया है? मोरक्को। किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने के लिए जो है वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया है? मोरक्को। जल संकट दूर करने के लिए जो है वाटर हाईवे नामक परियोजना किसने शुरू किया है? मोरक्को। दुनिया के नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो बीजिंग में। कहाँ किया गया है? बीजिंग में। दुनिया के किस शहर में जो है मानव रोबोट हाफ मैराथन आयोजन किया गया है? बीजिंग। दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? बीजिंग। करा भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इनमें से कोई नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? हितेश गुलिया। ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाजी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हितेश गुलिया। ब्राजील में हो रहे विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो हितेश गुलिया। करे NISAR का जो है मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना, जो कि असत्य है। तो 2 और 3 क्या असत्य है, बाकी 1 सही है। नासा जो है, नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। का नासा इसरो सिंथेटिक करा है करा निसार जो है, निसार मिशन संबंधित क्या है? तो नासा इसरो सिंथेटिक अपचर रडार का जो पृथ्वी का अवलोकन करता है, पृथ्वी का अवलोकन करने वाला उपग्रह कौन सा है? निसार। आगे है, करा कि हुरून ग्लोब लिस्ट 2025 में शुरू 100 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? नहीं, रोशनी नादार। करा हुरून ग्लोबल रिपोर्ट 2025 में जो है 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? रोशनी नादर। करा हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाला पहले भारतीय महिला कौन है? रोशनी नादर। रोशनी। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तेलंगाना में। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन जो है तेलंगाना में किया गया। आगे है, कर भारतीय यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत जो है यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक जो है सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने की छूट दिया गया? तो 3 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 3 वर्ष। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत जो है यूके के अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने की छूट दिया है? 3 वर्ष तक। 3 वर्ष तक जो है सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान छोड़ दिया जाएगा। आगे किस राज्य ने
आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सनस्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आदान आपदा घोषित किया है? तमिलनाडु। किस राज्य में जो है आधिकारिक तौर पर हीट वेव और सन स्ट्रोक की स्थिति को जो है राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तमिलनाडु। सभ्य राजस्थान मारते। किस राज्य में जो है आधिकारिक तौर पर हीट वेव और सन स्ट्रोक की पूछता है क्वेश्चन। किस राज्य में जो है आधिकारिक तौर पर हीट वेव और सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो तमिलनाडु घोषित किया। आगे हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा जो है अंतरराष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया? हाँ, मोनाको। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? मोनाको। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? मोनाको। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है अंतरराष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? मोनाको। सबसे महंगा शहर है मोनाको। फ्रांसीसी सरकार द्वारा जो है प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? पायल कपाड़िया। हाँ, सही है, पायल कपाड़िया को। फ्रांसीसी सरकार द्वारा जो है प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया को। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप विजेता कौन खिलाड़ी बना है? साई सुदर्शन। आईपीएल 2025 ये शाम से लेट हो रहा सुनिए काहे मिला नहीं बात। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप विजेता कौन खिलाड़ी बन गया है? साई सुदर्शन। आईपीएल 2025 में जो है ऑरेंज कप विजेता कौन खिलाड़ी बन गया है? साई सुदर्शन। भारत का कौन सा राज्य है नशा तस्करों के लिए जो है मृत्युदंड की सजा की प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य है सबसे ज्यादा ग्रामीण कौन सा राज्य है? ग्रामीण माने क्षेत्र ज्यादा है? हिमाचल प्रदेश का। भारत का जो है भारत का पहला सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा दिया गया कौन सा राज्य दिया है? हिमाचल प्रदेश। नशा तस्करों को जो है मृत्युदंड की सजा कौन सा राज्य दिया है? हिमाचल प्रदेश में देगा। आगे किस राज्य सरकार द्वारा जो है राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खान ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया? मेघालय में। कहाँ किया गया है? मेघालय में। किस राज्य सरकार द्वारा जो है राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मेघालय में। कहाँ किया गया है? मेघालय में। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग कौन सा स्थापित किया है? केरल। भारत का कौन सा राज्य है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है? केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित कौन किया है? केरल। आगे जल है ना, वाटर, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, सफाई, हाइजीन और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु जो है भारत और किस देश के बीच समझौता किया है? हाँ, 37 के डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल, स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में जो है सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ भी समझौता किया है? कोई देश के साथ नहीं किया है। कल के जेराम में ऑप्शन में सर्च कर लो। आगे 38 नंबर क्वेश्चन। विश्व सैन्य व्यापार रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन है सही विचार करना है? सही सारे एक बोला सही है का रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिपोर्ट इंस्टीट्यूट है ना द्वारा प्रदेश प्रकाशित की जाती है। आगे है केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूल रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित में से कथनों को विचार करना, जिसमें जो है असत है तो एक और 3 असत है, दूसरा सही है। कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्माण और परिवहन युग में रिएक्टर है। आगे मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना के किस देश ने तैयार किया है? संयुक्त अमेरिका। मानव जीनोम का जो है पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किसने शुरू किया है? अमेरिका। मानव जीनोम परियोजना किसने शुरू किया है? अमेरिका। आगे हाल ही में
किस देश ने जो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके जो है पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया गया है? जापान। हाल ही में किस देश ने जो है एडिटेड मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके जो है पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? जापान। किस राज्य ने जो है गरिया और बोरसो है ना बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा। गरिया और बोरोसो बोरोन उत्सव 2025 कहाँ किया गया है? तो त्रिपुरा में। गरिया और बोरोसो बोरोन उत्सव कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में। आगे कर किसने सबसे कम उम्र में जो है मात्र 14 वर्ष में आईपीएल में पदार्पण करने का इतिहास रच दिया है? उम्र 14 वर्ष में आईपीएल में पदार्पण करने का इतिहास रच दिया है और छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाला 10वें खिलाड़ी बन गया। कौन बन गया? वैभव सूर्यवंशी। आगे है मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ना MRSAM सैम के बारे में निम्नलिखित कथन का विचार करना है ना। इसमें सही बताना। तो ये कद्दू सही है, तीनों गलत है, दोनों सही है। MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAE संयुक्त द्वारा विकसित किया गया, तीनों द्वारा विकसित किया गया। दूसरा है मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों विमानों हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए मिसाइल डिजाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अप्रैल 2025 को जो है भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। यह ब्रिज की लंबाई क्या है? 2.08 किलोमीटर। 6 अप्रैल भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है, जो कितना किलोमीटर लंबाई है उसका? 2.08। हाँ 2.08 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जो क्या हो सकता है? कथन सही नहीं है या अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन 2022 में प्रारंभ किया गया है। इसका कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है ना। इसका नोडल मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। आगे भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में। भारत का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ उद्घाटन किया गया है? मुंबई में किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ उद्घाटन किया गया है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है ना। सही है दोनों याद इसका। हाँ इसका उद्देश्य है राज्य में बिजली इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक ऑफ बड़ौदा महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन ATM किस ट्रेन में लाया गया है? तो मुंबई कनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में। मनमाड बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो है देश का पहला ट्रेन ATM किस ट्रेन में लगाया गया है? ये नया क्वेश्चन हो को अच्छा क्वेश्चन हो को, लेकिन एक चीज और होना चाहिए, मेडिकल डॉक्टर रहना चाहिए वो। मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा किया है। वह किस खेल से संबंधित है? हॉकी। वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? हॉकी। वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? हॉकी। वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? हॉकी। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में संन्यास की घोषणा किया है। वह किस खेल संबंधित है? हॉकी संबंधित है। ठीक है।